आप सभी को अधिक मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि 33 बाती का दीपदान हमें कब और कैसे करना चाहिए और कहां कहां पर ये दीपदान किया जा सकता है। तो देखिए, अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। तो इस महीने में 33 बाती दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। ये दीपदान हमें कब करना है, कैसे करना है और कौन सा दिया कहां पर रखना है, संपूर्ण जानकारी, किस विधि से इस दीपक को बनाना चाहिए, किस तरह से जलाना चाहिए, जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूं। तो देखिए, अगर आप चाहें तो पूरे अधिक मास में हर रोज एक एक बाती का दीपदान आप कर सकते हैं। पूरे महीने लगातार आप इस दीपक को जला सकते हैं, या आप चाहें तो एक ही बार में 33 बातें इस प्रकार से बनाकर एक दीपक में इकट्ठा भी से जला सकते हैं। तो देखिए, 33 बाती का दीपदान करने के लिए इस प्रकार से 33 बातियां हमें लेनी है। आप चाहे तो घर पर ही रुई से इस प्रकार से बाती बना सकते हैं, या मार्केट में बनी बनाई बातियां भी मिलती है, तो वो दीपक में आप बातियां भी लगा सकते हैं। फिर हमें एक दीपक लेना है। आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, या आप चाहें तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आटे के दीपक की जो विधि है वो भी मैंने अपने चैनल पर बताई हुई है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख लीजिएगा। और अगर आपने बातियां बहुत पतली पतली बनाई है तो फिर आप एक छोटा सा दीपक भी ले सकते हैं। अगर छोटे दीपक में आपकी बातियां आ जाती है तो आप छोटा दीपक ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आप इस तरीके से एक बड़ा सा दीपक भी ले सकते हैं। देखिए, ध्यान रहे कि जब हम दीपक जलाएंगे ना, तो उसके नीचे आसन जरूर ही देना है। तो आप थोड़े से तिल डाल सकते हैं, या आप चाहे तो फूलों का आसन दे सकते हैं, या चावल का आसन भी दे सकते हैं। और देखिए, पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप ये दीपदान कर रहे हैं तो इससे उत्तम और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो अगर आप ये दीपक जमीन पर जला रहे हैं तो भी आप जमीन पर थोड़ा सा आसन जरूर ही दे दीजिएगा। मैंने यहाँ पर चावलों का आसन दे दिया है। अब देखिए, हमें दीपक में तेल डालना है। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, या आप चाहे तो तिल का तेल डाल सकते हैं, या चाहे तो सरसों का तेल भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर तिल का तेल डाल दिया है। दीपक को हम अच्छे तरीके से यहाँ पर भर लेंगे। और देखिए, आप भी कोशिश कीजिएगा कि जो दिया है वो थोड़ा बड़ा ही ले, ताकि जो बातियां हैं वो बहुत ज्यादा देर तक जल सकें। तो इस तरह से दिया हमारा तैयार हो गया है। और अब हम इस दीपक का पूजन करेंगे। तो पूजन करने के लिए हम दिए पर तिलक लगा देंगे। आप रोली, चंदन या हल्दी से तिलक लगा दें। तिलक लगाने के बाद में अब हम भोग के स्वरूप में थोड़ा सा तिल इसके अंदर समर्पित कर देंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तिल का विशेष महत्व होता है और उन्हें अत्यंत ही प्रिय भी है। इसके बाद में हमें दीपक को प्रज्वलित करना है। और अब जानते हैं कि ये दीपक हमें कहां कहां जलाना होता है। तो देखिए, आप चाहे तो अपने घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर इस दीपक को जला सकते हैं। आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी 33 बाती का दीपदान कर सकते हैं, या आप चाहे तो अपने घर की मुख्य दहलीज पर भी ये दीपक जला सकते हैं, या आप चाहे तो तुलसी जी के सामने, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है, तुलसी जी के सामने भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो अपने घर में अगर शिवलिंग की स्थापना आपने की है तो वहां पर भी इस दीपदान को कर सकते हैं। घर में अगर भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो या प्रतिमा है तो उनके सामने ये दीपदान कर सकते हैं, या आप चाहे तो किसी गौशाला में जाकर भी इस दीपदान को कर सकते हैं। और अगर आपने अपने घर में ही कामधेनु का इस प्रकार से कोई प्रतिमा या स्वरूप रखा हुआ है तो इनके सामने भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पीपल के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, तो अधिक मास के पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है। आप चाहे तो केले के पेड़ के नीचे ये दीपदान कर सकते हैं, या आप चाहे तो आंवले के वृक्ष के नीचे भी ये दीपदान आप कर सकते हैं। तो इनमें से जहां पर भी आपको सुविधा हो वहां पर आप ये दीपक जला सकते हैं। पूरी 33 बाती हमने जलानी होती है। और देखिए, जब आप दीपक जलाएंगे तो दीपक का जो मुख है वो आपको या तो पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए, या फिर आप दीपक का जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ भी रख सकते हैं। और अब जान लेते हैं कि ये दीपक हमें कब कब जलाना चाहिए। तो देखिए, अधिक मास में यानी कि पुरुषोत्तम मास में आप ये दीपक वैसे तो किस भी दिन जला सकते हैं, हर दिन एक एक दीपदान कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अधिक मास की किसी भी विशेष तिथि को, जैसे कि एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, प्रदोष के दिन, किसी भी विशेष तिथि के दिन भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। बस ध्यान
रहे कि अगर आप एकादशी के दिन इस दीपदान को कर रहे हैं तो फिर आप चावलों का प्रयोग मत कीजिएगा। पूरे मलमास में आप किसी भी दिन इस दीपदान को कर सकते हैं। 33 बाती का दीपदान बड़ा ही शुभ होता है और 33 बाती का ये दीपदान आप चाहे तो सुबह सूर्य उदय होने से पहले आप ये दीपदान कर सकते हैं या फिर शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद भी ये दीपदान कर सकते हैं। यानी कि अंधेरे में ही ये दीपदान हमें करना चाहिए, क्योंकि दीपदान का महत्व अंधेरे में उजाला फैलाना ही होता है। तो देखिए, मल मास यानी कि अधिक मास में 33 बाती का ये दीपदान करना पूरे महीने की पूजा को सफल बना देता है, पूरे फल को प्राप्त करवाता है। इसलिए इस महीने में 33 के अंक का विशेष महत्व भी होता है। और दीपदान करते समय हमें मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, या फिर आप चाहें तो ओम पुरुषोत्तमाय नमः या फिर राधे कृष्णाय नमः। इन मंत्र को बोलते हुए भी ये दीपदान कर सकते हैं। तो 33 बाती का ये दीपदान सरल पूजा विधि आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ही बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले तीज त्योहारों की बड़ी अपडेट्स समय से पहले ही आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। आप सभी को अधिक मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं।